हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 32 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रूफ दैट, इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि sec -1 इंटू cos -1 के इक्वल प्रूफ करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम LHS लिखेंगे। तो LHS इज इक्वल टू, अब यहाँ पे LHS जो है स्क्वायर रूट ऑफ A अपॉन B फॉर्म का है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, अलग अलग करके स्क्वायर रूट में लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ sec A माइनस tan A डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sec A प्लस tan A। ठीक है, यहां पे हम क्या किए हैं, अलग अलग करके स्क्वायर रूट में लिख दिए हैं। क्लियर है यहाँ पे, इनटू जस्ट वैसे ही इसको भी हम स्क्वायर रूट में अलग अलग करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, cosec A माइनस cot A डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cosec A प्लस cot A। ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया। अब हमको क्या करना है, यहां पे अभी फिलहाल में देखें तो कोई भी आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या देखेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो अगर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस बी फॉर्म का है, और यहां पे भी स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस बी फॉर्म का है, यानी कि हमको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, और यहां पे हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस टर्म को और इस टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बहुत लड़के के दिमाग में पहला बात तो यही आएगा कि इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर उससे मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो आगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से। क्लियर है, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो, तो अगर यही एडिशन में होता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना होकर अगर एडिशन में होता, तो उस केस में हम सिंपली बिना रेशनलाइज किए हुए एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके हम आगे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म आएगा। क्लियर है, तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक एक टर्म को हम रेशनलाइज करेंगे। पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, रेशनलाइज करने से यहाँ से दो फायदा होगा। दो फायदा ये होगा, पहला फायदा यह है कि यहाँ पे हमको जो भी RHS चाहिए उस RHS में स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है ना, तो अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो वहां से स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आगे रेशनलाइज जब करेंगे तो वहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और रेशनलाइज करने पे कुछ आइडेंटिटी भी लगने लगती है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec A माइनस tan A डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sec A प्लस tan A। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec A माइनस tan A डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sec A माइनस tan A। ठीक है, रेशनलाइज किए हैं, जस्ट वैसे ही इसको भी आप करेंगे, इनटू करके इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ cosec A माइनस cot A डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cosec A माइनस cot A, सॉरी यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं, प्लस cot A। अब रेशनलाइज करेंगे तो फिर से वापस से साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cosec A माइनस cot A डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cosec A माइनस cot A। ठीक है ना, यानी कि जिस एक्सप्रेशन से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी एक्सप्रेशन से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो भी मेरा एक्सप्रेशन है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहे। क्लियर है यहाँ पे, चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये क्या होगा, sec A माइनस tan है, यहाँ भी है, इंटू sec A माइनस tan है, यानी कि ये दोनों दो बार मल्टीप्लाई है तो पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ sec A माइनस tan A इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे देखें तो ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी फॉर्म का है, और A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर A प्लस बी होगा इंटू A माइनस बी होगा, और A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर A माइनस बी की जगह पे क्या है, tan है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक, इनटू। अब यहाँ भी देखेंगे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ cosec A माइनस cot A इस पूरे का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखेंगे ये फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए की जगह पे क्या है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आगे सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए बचेगा यहाँ पे, डिवाइड बाई ये है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, और हमको अच्छे से पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो गई है? 1 के इक्वल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख रहे हैं? 1 लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो इनटू यहाँ पे जस्ट वैसे ही स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा केवल, डिवाइड बाई अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो हम पढ़े कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर कॉट स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और इधर केवल 1 बच जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 फिर से क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? यहाँ पे मिल गया सेक ए माइनस टेन ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमको मिला है, सेक ए माइनस टेन ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? सेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1 चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हमको सेक ए माइनस टेन ए मिल रहा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए मिल रहा है, यानी कि हमको टेन और कॉट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फिर कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी देखें तो अभी फिलहाल में यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे कि अब मल्टीप्लाई करने चालू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सेक ए के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको साइन और कॉस में बदलेंगे, ठीक है ना, या फिर अभी ही साइन और कॉस में बदल सकते हैं। क्लियर है? इसी वक्त भी हम साइन और कॉस में बदल सकते हैं, या फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके भी हम साइन और कॉस में बदल सकते हैं, ठीक है, जैसे मतलब इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे और वहां से हो जाएगा। क्लियर है? तो ऊपर वाले पार्ट को क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो लास्ट में हम यहाँ तक पहुंचे थे, सॉल्व करने के बाद सेक ए माइनस टेन ए इंटू कॉस ए के माइनस कॉट ए तक पहुंचे थे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम इसको डायरेक्ट कॉस और साइन में बदल सकते हैं, या फिर पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद साइन और कॉस में बदलेंगे। ठीक है ना, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सेक ए इंटू कॉस ए के, ये हो जाएगा सेक ए इंटू कॉस ए के। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, सेक ए इंटू कॉस ए के, फिर से ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए इंटू सेक ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टेन ए इंटू कॉट ए। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले हम कॉमन देखने की कोशिश करेंगे, कॉमन दिख रहा है कि नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन दिख रहा है यहाँ से। क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसको कॉमन करने से पहले अगर हम कॉमन भी करते हैं, जैसे कि इन दोनों में कॉमन करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉमन करेंगे तो क्या होगा, सेक ए कॉमन होगा, क्या होगा यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए आएगा। क्लियर है? तो कॉमन करने पे ही हमको मिलेगा। जैसे वैसे यहाँ से हम tan कॉमन कर सकते हैं, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए आएगा, तो यहाँ से tan भी कॉमन कर लेते हैं। tan कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन किए हैं ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉट ए। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन हम अभी फिलहाल में क्या कर रहे हैं कि सबको साइन और कॉस में चेंज कर दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा, तो ठीक है, तो फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, तो इसको हम पहले साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, माइनस ये क्या हो जाएगा मेरा कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा मेरा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये साइन ए हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा मेरा साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, इंटू कॉट क्या होता है मेरा
कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, और वैसे भी हमको मालूम है कि टैन और कॉट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम डायरेक्ट चाहते थे इसको इसके जगह पे 1 लिख सकते थे। क्लियर है यहाँ पे। तो अब साइन और कॉस में चेंज करने से क्या फायदा हुआ, तो साइन और कॉस में चेंज करने से ये फायदा हुआ कि बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, बहुत सारे टी रेशियोज यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो वहाँ से सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, इसको एज इट इज लिख दिए। अब यहां से क्या होगा, कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 अपॉन साइन ए आ गया, माइनस यहां से साइन कैंसिल 1 अपॉन कॉस ए आ गया, और वहां पे सारे कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन कॉस से कॉस, यानी कि केवल क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमको जो भी चाहिए आरएचएस में जो भी टर्म्स चाहिए वो सेक और कॉसेक में चाहिए, जबकि हमको किस में मिल रहा है, साइन और कॉस में मिल रहा है। तो साइन और कॉस को हम सेक और कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस का रेसिप्रोकल है जो कि किसके इक्वल होगा, सेक ए, इंटू साइन का रेसिप्रोकल है जो कि किसके इक्वल होगा, कॉसेक ए, माइनस ये भी कॉसेक ए हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस है यानी कि सेक हो जाएगा माइनस सेक प्लस 1। क्लियर है यहाँ पे। अब हम यहाँ से कॉमन करेंगे, तो अब कॉमन करेंगे तो इन दोनों टर्म में कॉसेक है, कॉसेक बाहर निकाल लेंगे, कॉसेक ए, क्या बचेगा यहाँ पे सेक ए इस जगह पे, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे प्लस 1 है, यानी कि 1 कॉमन है। कहीं दो टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 कॉमन है। तो यहाँ पे माइनस भी है तो पहले माइनस भी कॉमन कर लेंगे, -1 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे सेक ए। अब क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस है तो -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देख पा रहे हैं कि जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है वो सेम है दोनों टर्म में, इस वाले टर्म में भी सेक ए -1 और इस वाले टर्म में भी सेक ए -1 है, यानी कि दोनों कॉमन है। तो सेक ए -1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉसेक ए और यहाँ पे बच जाएगा -1, ठीक है ना। तो सेक ए -1 इंटू कॉसेक ए -1, ये हमको प्रूफ करना था, इनकी बराबर RHS, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे करना था इसको क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर है। तो यहाँ पे हम पहले रेशनलाइज किए, पहले ही मल्टीप्लाई नहीं किए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई सारा मेथड है, लेकिन जो सिंपल और शॉर्ट मेथड है उसी को बताया है, ठीक है। ऐसे बहुत लड़के ये भी सोचेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करके या फिर पहले साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व करें। हाँ, तो पहले साइन और कॉस में भी चेंज करके सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर लास्टली हमको सेक और कॉस सेक में बदलना ही पड़ेगा। तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज कर देंगे, और रेशनलाइज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना, बहुत सारे आइडेंटिटी लग जाएंगे, तो वहाँ से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो फिर हम लास्टली यहाँ पे पहुँच गए। क्लियर है यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन CBSE 2015 में पूछा हुआ है। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।